गाइस, कैसे हो आप सब। मैं चांदनी सिंह एक बार फिर अपने नए वीडियो के साथ आप सबों से रूबरू हो रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको अविकारी शब्द के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सीटेड में इससे एक क्वेश्चन तो रहते ही हैं। तो आप कहीं ना जाएं और ध्यान से देखें आज का यह हमारा खास वीडियो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं, पहले उसके बारे में जानेंगे। वैसा शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द जो होते हैं वो अपरिवर्तित होते हैं, यानी कि इसका परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। कहीं कहीं आप लोगों के एग्जाम में अविकारी की जगह पर अव्यय भी दे देगा, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि अविकारी और अव्यय अलग है। नहीं, अविकारी और अव्यय दोनों एक ही है। तो चलिए देखते हैं। यानी कि विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। अगर इसमें अ लग गया तो ये अविकार यानी कि परिवर्तन नहीं होगा। तो किसके किसके अनुसार परिवर्तन नहीं होगा? तो लिंग, वचन, कारक और काल, ये चारों के अनुसार किसी भी में परिवर्तन नहीं होगा। वैसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो देखिए कि कौन कौन से वे सारे शब्द हैं। तो जैसे मैं ले ली प्रतिदिन, और दिन भर, ऐसे बहुत सारे और भी शब्द हैं जिसका परिवर्तन नहीं होगा। ये जो होगा, ये जो सारे शब्द हैं ये अपरिवर्तित हैं। ये शब्दों का परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो चलिए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। ऐसे ये वाक्यों में अपरिवर्तित होते हैं। मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। यहाँ पे जो प्रतिदिन हो गया वे अविकारी शब्द हो गए, अविकारी शब्द है। तो ये जो होता है अविकारी शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए लिंग के अनुसार कैसे परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ सीता प्रतिदिन विद्यालय जाती है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी प्रतिदिन है, लेकिन यहाँ पे मोहन है और यहाँ पे सीता है। यहाँ पे जब लिंग परिवर्तन हो गया, क्योंकि यहाँ पे मोहन से जब सीता में बदल गया, तो भी लिंग परिवर्तन के बावजूद यहाँ पे प्रतिदिन में कोई अंतर नहीं हुआ। प्रतिदिन वैसे ही रह गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अविकारी शब्द जो होते हैं वो अपरिवर्तित होते हैं। उसके बाद में तीसरा देख लीजिए, वे लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ जो है वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये जो है वे लोग, यहाँ पे वचन चेंज हो गया। तो प्रतिदिन जैसे ही ज्यों का त्यों रह गया, तो वे लोग जैसे ही वहां पे विद्यालय जाते हैं हो गया, लेकिन प्रतिदिन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक और मैं ले लेती हूँ कि काल के अनुसार कैसे होते हैं। तो कल से वह प्रतिदिन विद्यालय जाएगा।
जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी जब काल हो रहा है, प्रतिदिन विद्यालय जाएगा, ये भविष्यत काल की चर्चा हो रही है कि वो विद्यालय जाएगा, लेकिन कब से? कल से। तो यहाँ पे प्रतिदिन जो है उसी तरह रह गया, प्रतिदिन में जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अविकारी शब्द जो होते हैं वो लिंग, वचन और काल के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, तो वैसे शब्द अविकारी शब्द होते हैं। जैसे में और हो जाएगा, दिन भर हो जाएगा, थोड़ा, बहुत, पर्याप्त, काफी, ये सब जितने भी शब्द हैं, ये शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो किसी भी तरह अगर काल में बदल रहा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो क्रिया विशेषण अव्यय। मैं आपको बताएं कि अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं एग्जाम में अविकारी के जगह पर अव्यय भी दे दिया जाता है। सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है। यहाँ पे चलना जो है ये क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या हो रही है कि वो कैसे चल रहा है, तो वो धीरे धीरे चल रहा है। तो क्रिया विशेषण जो होता है वो क्रिया की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे धीरे धीरे जो हो गया ये एक अव्यय या अविकारी शब्द हो गया जिसका परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद में अगला एक और उदाहरण इसी का ले लेते हैं। प्रिया चुपके खा रही है। यहाँ पे खाना जो है वो क्रिया हो गया, और चुपके जो हो गया ये विशेषता बता रहा है कि प्रिया जो है कैसे खा रही है, तो प्रिया चुपके खा रही है। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता क्या हो रहा है, चुपके से क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्रिया विशेषण हुआ, और ये एक चुपके जो हो गया वो अविकारी शब्द भी है। ठीक है। उसके बाद में जो अगला है वो संबंध बोधक अव्यय है। जो शब्द किसी संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दिखाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मेरे घर के सामने मंदिर है। यहाँ पे संज्ञा जो हो गया घर हो गया, तो संज्ञा के बाद आकर जो उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से करता है तो वो संबंध बोधक अव्यय हो गया। तो जब ये संज्ञा है तो संज्ञा के बाद क्या आ गया, के सामने जो हो गया वो अविकारी शब्द हो गया। अविकारी या अव्यय। उसके बाद में एक और उदाहरण, पानी ऊपर आ गया। यहाँ पे ऊपर जो है अविकारी शब्द हो गया, यानी कि संबंध बोधक अविकारी शब्द हो गया। और यहाँ पानी जो है संज्ञा है, तो संज्ञा के बाद आया और इसका संबंध वाक्य के सभी शब्दों के साथ हो रहा
अव्यय हुआ। उसके बाद में जो तीसरा हमारा था वो था समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसलिए ये भी दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ लेते हैं। जैसे हो गया समुच्चय बोधक अव्यय का रवि और मोहन साथ साथ पढ़ते हैं। यहाँ पे जो और हो गया वो समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये एक समुच्चय बोधक अविकारी शब्द है जो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ रहा है। तो एक उदाहरण और देखते हैं। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यहाँ पे तो ये जो यहाँ से यदि तुम परिश्रम करोगे अवश्य सफल होगे, ये तो जो है वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो हो गया समुच्चय बोधक अव्यय जो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम कर रहा है। जो शब्द हर्ष, घृणा, शोक, दुख आदि मनोभावों को व्यक्त करता है तथा इसका संबंध वाक्य के दूसरे पद से नहीं होता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। तो उसका संबंध वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा बताती हूँ। पॉज कर दीजिए। अरे इतना बड़ा अजगर। दूसरा हो गया हाय वह चल बसा। यहाँ पे अरे और हाय ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसका संबंध वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता है। पद के बारे में तो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। जब शब्द अकेला रहता है तो वो शब्द कहलाता है। जैसे ही शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है वो पद बन जाता है। तो यहाँ पे उसका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं हो रहा है। ये जो हो गया अरे और हाय ये विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। अरे इतना बड़ा अजगर, हाय वो चल बसा, ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझिए। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।